ये कहानी 4 दोस्तों की है, मैथ्यू, जेम्स, मलीसा और अनीता। ये चारों पार्टी करने के लिए जेम्स के पापा के फार्म हाउस में गए। जेम्स इन सब में सबसे ज्यादा अमीर और बदतमीज था, लेकिन खैर क्या कर सकते हैं। सब कोई फार्म हाउस पहुंचते हैं, पार्टी करते हैं, इंजॉय कर रहे हैं, सबको बहुत मजा आ रहा है। लेकिन अचानक रात में उनके डोर पे नॉक होता है। नॉक नॉक। अनीता को डर लग रहा है कि आखिरकार बाहर है कौन, लेकिन जेम्स और मलीसा बाहर देखने के लिए जाते हैं। उन्हें बाहर कोई इंसान नहीं मिलता, लेकिन झाड़ियों के पीछे से एक लाल रंग की रोशनी आ रही है और वो रोशनी एक कैमरा की है। जेम्स उस कैमरे को लेके अंदर आता है और सब कोई देखते हैं कि उस कैमरे में एक टेप भी है। जेम्स सबसे कहता है कि चलो ये टेप देखते हैं, लेकिन अनीता मना कर रही है। वो सबको समझा रही है कि ये सब खतरनाक हो सकता है। आखिरकार ये कैमरा है किसका, किसने इसे यहाँ पर रखा, हमें इसे छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, हमें इसे बाहर फेंक देना चाहिए। अनीता की बातें सुन के जेम्स को गुस्सा आता है और उन दोनों के बीच में बहस होती है। गुस्से में जेम्स अनीता की माँ के बारे में भला बुरा कह देता है कि तुम्हारी माँ हॉस्पिटल में बीमार है और देखना कि वो बचेगी नहीं। ये सुन के अनीता को भी गुस्सा आता है और वो भी ये कह देती है कि हम में से कोई तुम्हें पसंद नहीं करता, हम तुम्हारे साथ सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि तुम अमीर हो। दोनों के बीच में बहुत बहस होती है और मलीसा और मैथ्यू दोनों को अलग करते हैं। मैथ्यू अनीता के पास जाता है, उससे बात करता है। अनीता बहुत परेशान है। वो उसे बताती है कि उसकी माँ हॉस्पिटल में बीमार है और उसके पास अपनी माँ के ऑपरेशन के पैसे तक नहीं है। अपने डिप्रेशन को खत्म करने के लिए वो यहाँ पर आई थी, लेकिन यहाँ पर भी जेफ ने उसे सब कुछ याद दिला दिया। मैथ्यू अनीता को समझाता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो दिल ही दिल में अनीता से प्यार करता था, लेकिन आज तक उसने ये बात अनीता को कभी नहीं बताई। रात होती है, सब कोई आराम कर रहे हैं, लेकिन मैथ्यू को अचानक बाहर से कुछ आवाजें आती है। मैथ्यू बाहर जाके चेक करता है तो उसे कुछ अजीब लगता है। वो पहले मलीसा के कमरे में जाता है, मलीसा को उठाता है, लेकिन मलीसा उठ नहीं रही है। अब वो परेशान होता है। वो अनीता के कमरे में जाता है, अनीता भी नहीं उठ रही है। क्या हो गया इन दोनों को। इससे पहले मैथ्यू कुछ समझ पाता, एक साया आके उसे बेहोश कर देता है। थोड़ी देर के बाद चारों की आंखें खुलती है और अब चारों चेन में बंधे हुए हैं। वो चारों आपस में लड़ रहे हैं कि ये तुमने किया है, ये तुमने किया है, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि एक साया उन चारों को देख रहा है और फाइनली वो उनके सामने आता है। इस साये का नाम है होस्ट। होस्ट इन सब को बताता है कि तुम लोगों को मैंने यहाँ कैद किया है और अगर तुम्हें यहाँ से बाहर निकलना है तो तुम्हें मेरे साथ कुछ गेम्स खेलने पड़ेंगे। अगर तुम जीतोगे तो यहाँ से बाहर चले जाओगे। और ये कह के होस्ट वहां से चला जाता है। ये सारी बातें सुन के जेम्स को ऐसा लगता है कि कोई उनके साथ प्रैंक कर रहा है, क्योंकि घर के बाहर उन्हें कैमरा मिला था और अब ये गेम शो वो सबको समझाता है कि ये सब मजाक हो रहा है। तुमने वो प्रैंक शो देखा है ना, वैसे ही कुछ हमारे साथ हो रहा है, एंजॉय करो। सब कुछ जेम्स की बातें मान जाते हैं, ये सोच के कि ये सब मजाक है। थोड़ी देर के बाद होस्ट वहां आता है और अब बारी है पहले गेम की। और पहला गेम है रॉक पेपर सीजर। गेम के रूल्स काफी साफ है। ये चारों एक साथ खेलेंगे और जो जीतेगा वो चुनेगा। चारों के चारों खेलते हैं और इस राउंड की विनर बनती है अनीता। अनीता तो जीत चुकी है, लेकिन बाकी तीनों के साथ क्या होगा। जेम्स और मलीसा ने सीजर को चुना था और मैथ्यू ने स्टोन को। तो होस्ट जेम्स की उंगली काट देता है और मलीसा का मुंह और पत्थर से मैथ्यू का सर फोड़ देता है। ये सब देख के चारों के चारों डर जाते हैं। जेम्स चिल्ला रहा है, लेकिन अब चीखने से क्या फायदा, वो लोग आजाद तो हो सकते नहीं है। होस्ट उन्हें समझाता है कि मैं दूसरे गेम के लिए जरूर आऊंगा, तुम लोग तैयार रहना। वो लोग डर से तड़प रहे, चिल्ला रहे। अब वो समझ चुके हैं कि ये कोई मामूली गेम नहीं है, इसमें जो जीतेगा वो बचेगा और जो हारेगा वो मरेगा। होस्ट दोबारा आता है और अब बारी है दूसरे गेम की और दूसरे गेम का नाम है व्हील ऑफ पेन। होस्ट सबसे पूछता है तुम लोग खेलने के लिए तैयार हो, लेकिन सब होस्ट से भीख मांग रहे हैं कि प्लीज हमें यहाँ से जाने दो, तुम जो बोलोगे हम करेंगे, तुम्हें पैसे चाहिए हम तुम्हें पैसे दे देंगे। उनकी बातें सुन के होस्ट उन्हें समझाता है कि ठीक है तुम्हें यहाँ से जाना है ना, चलो मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, तुम चारों अपना अपना गुनाह कबूल करो, कोई एक गुनाह जो तुमने अब तक किसी को नहीं बताया, और अगर तुम चारों ने ये कर दिया तो मैं तुम चारों को छोड़ दूंगा, लेकिन अगर किसी एक ने भी झूठ बोला तो उसके बाद तुम चारों को गेम खेलना पड़ेगा। सबके सब मान जाते हैं। पहली बारी आती है जेम्स की। जेम्स सबको ये बताता है कि कुछ महीने पहले उससे एक एक्सीडेंट हो चुका था और उस एक्सीडेंट में एक लड़की मारी गई। जेम्स के पापा अमीर थे, इसलिए जेम्स बच गया। उसके बाद बारी आती है मलीसा की। तो मलीसा भी अपना गुनाह कबूल करती है कि
वो एक लड़की से बहुत जलती थी और एक दिन वो और वो लड़की बाहर की तरफ जा रहे थे। उन दोनों का एक्सीडेंट हो गया और वो लड़की खाई में गिर गई। मलीसा उसे बचा सकती थी लेकिन मलीसा ने उसे नहीं बचाया। अब बारी आती अनीता की। अनीता सबको ये बताती है कि वो लोगों को बेवकूफ बनाती है, उन्हें यूज करती है ताकि वो आगे जा सके। और आखिरी में बारी आती है मैथ्यू की। मैथ्यू सबको ये बताता है कि वो अमीर घर में जाके चोरी करता है। अब सबका कन्फेशन पूरा हो चुका था लेकिन होस्ट सबको बताता है कि तुम में से कोई एक झूठ बोल रहा है। वो कौन है ये मैं गेम के आखिरी में बताऊंगा। तो जैसा कि रूल था कि अगर किसी एक ने भी झूठ बोला तो ये ऑफर खत्म हो जाएगा। ऑफर खत्म हो चुका है और अब सबको गेम खेलना पड़ेगा। होस्ट चुनता है मलीसा को और मलीसा खेलेगी व्हील ऑफ पेन। व्हील घुमाती है मलीसा और मलीसा के व्हील में एक कैमरा आता है। होस्ट उसे एक कैमरा देता है और कहता है कि इसमें हर एक शहर की तस्वीर आएगी, तुम्हें बताना है कि ये कौन सा शहर है। मलीसा बारी बारी फोटोज को देखती है। वो 2 जवाब तो सही देती है लेकिन आखिरी वो गलत दे देती है। और अब बारी है सजा की। लेकिन बाकी सब चिल्ला रहे कि प्लीज मलीसा को एक और मौका दो। मलीसा भी होस्ट से भीख मांग रही है कि प्लीज मुझे एक और मौका दो। होस्ट मान जाता है लेकिन मलीसा जैसी एक नई फोटो को देखने जाती है होस्ट उसके आंख को फोड़ देता है। मलीसा तरस से चिल्लाने लगती है। सब कोई समझ जाते हैं कि होस्ट कितना बड़ा साइको है लेकिन क्या कर सकते हैं। अब बारी है तीसरे गेम की और तीसरे गेम में होस्ट सबसे एक सवाल पूछेगा। वो पूछता है कि मैंने एक सर्वे किया कि अगर कोई इंसान 24 घंटे तक एक गेम खेलेगा तो सबसे पहले उसके शरीर का कौन सा हिस्सा दर्द करने लगेगा। मैंने 100 लोगों से इस बारे में पूछा है और सबने इसका जवाब दिया है। अब तुम लोग भी इसका जवाब दो और जिसके जवाब का नंबर सबसे कम होगा वो हारेगा। सब मान जाते हैं। मैथ्यू कहता है कि अगर 24 घंटे कोई इंसान गेम को खेलेगा तो उसका सर दुखेगा। अनीता कहती है कि उसका पेट दुखेगा क्योंकि उसे भूख लगेगी। जेम्स कहता है कि उसका नेक दुखेगा और मलीसा कहती है कि उसका पैर दुखेगा। अब होस्ट रिजल्ट को अनाउंस करता है। 40 लोगों ने ये कहा था कि उनका सर दुखेगा यानी कि मैथ्यू फर्स्ट आता है और अब 20 लोगों ने ये कहा था कि उनका पेट दुखेगा तो अनीता भी शायद बच चुकी है और 30 लोगों ने ये कहा था कि उनका नेक दुखेगा तो अब जेम्स भी बच चुका है और 10 लोगों ने सिर्फ ये कहा था कि उनका पैर दुखेगा। सबसे कम नंबर आया है मलीसा के पास और अब वक्त है सजा की। सब कुछ चिल्लाते रहते हैं, होस्ट को रुकने के लिए कहते हैं लेकिन होस्ट उनके सामने मलीसा को मार देता है। अपने दोस्त को मरता हुआ देख के तीनों के तीनों रो रहे चिल्ला रहे हैं। अब उन्हें यकीन हो चुका है कि शायद वो बचेंगे नहीं। लेकिन ये होस्ट है कौन, ये ऐसा कर क्यों रहा है। थोड़ी देर में होस्ट उनके सामने एक टेप लेके आता है और उस टेप में वो एक लड़की और एक लड़के को मार रहा है। जेम्स और मैथ्यू उसे तो देख के नहीं पहचानते लेकिन अनीता उन दोनों को पहचान लेती है और फिर होस्ट अनीता के पास आता है और अपना मास्क उतार देता है। उसे देख के अनीता चौंक जाती है। वो उससे माफी मांगती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो लेकिन होस्ट उसे माफ नहीं करता। वो कहता है नेक्स्ट गेम के लिए तैयार हो जाना। जेम्स को समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। क्या अनीता इसे जानती है, ये कौन है। तब अनीता सबको बताती है कि कुछ साल पहले वो एक पॉपुलर शो में काम करने वाली थी और उस शो का होस्ट था बैरी यानी कि होस्ट। बैरी एक बहुत अच्छा इंसान था और उसका शो बहुत पॉपुलर। वो अपने स्टाफ से बहुत अच्छे से बात करता था, उनकी इज्जत करता था। लेकिन उसके स्टाफ में कुछ ऐसे लोग थे जो कि बहुत ही घटिया थे और जैसा कि हमें पता है कि अनीता को शुरुआत से ही अपनी माँ का ऑपरेशन करवाना था और उसे पैसों की जरूरत थी। तो एक दिन अनीता का दोस्त उसे समझाता है कि तुम बैरी के ऊपर झूठा इल्जाम लगाओ। बैरी अपनी इज्जत को बचाने के लिए तुम्हें पैसे जरूर देगा। अनीता ये करना नहीं चाहती थी लेकिन मजबूरी में आके अनीता ये कर देती है। शो के प्रोड्यूसर्स अनीता को पैसे देते हैं लेकिन बैरी को शो से निकाल देते हैं। बैरी की बीवी, बैरी के बच्चे सब उसे छोड़ के चले जाते हैं। हर जगह बैरी की बदनामी होती है। बैरी की पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है और तब बैरी ये तय करता है कि वो हर किसी से बदला लेगा। इसलिए पहले उसने उन दोनों को मारा था यानी कि अनीता के दोस्त को, फिर अनीता के वकील को और अब बारी अनीता की है और उसके दोस्तों की है। ये सब सुन के जेम्स को बहुत गुस्सा आता है। वो चिल्ला रहा है कि तुम्हारी वजह से हम सब यहाँ पर फंस चुके हैं। लेकिन अनीता क्या कर सकती है। थोड़ी देर में वहाँ होस्ट आता है तो जेम्स होस्ट से बात करने की कोशिश करता है कि मैं समझ सकता हूँ कि अनीता ने तुम्हारे साथ गलत किया है। तुम्हें इसके साथ जो कुछ भी करना है, इससे बदला लेना है ले लो, इसे मारना है मार दो। मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा, बस मुझे आजाद कर दो। मेरे पास बहुत पैसा है, मैं तुम्हारी जिंदगी तुम्हें वापस दूंगा, तुम्हारे लिए एक नया शो बनाऊंगा और तुम फिर से पॉपुलर हो जाओगे। जेम्स की ये बातें सुन के होस्ट हंसता है
और कहता है कि अब बैरी मर चुका है और अब सिर्फ मैं जिंदा हूँ और मैं हर एक बुरे लोगों को उसके कर्म की सजा दूंगा ताकि इस दुनिया में दोबारा कोई किसी बैरी को परेशान नहीं कर सके। ये सुन के जेम्स चिल्लाने लगता है। वो आजाद होने की कोशिश करने लगता है, लेकिन बैरी को इन सब से क्या मतलब। वो अनीता के पास जाता है, अनीता को प्रोड्यूसर का कटा हुआ सर दिखा रहा है। वो अनीता से बात कर रहा है, लेकिन वो ये नहीं देख पाता कि जेम्स ने अपने चेन को तोड़ दिया है और वो होस्ट पे हमला कर देता है। लेकिन इससे पहले जेम्स कुछ कर पाता, होस्ट सबको इलेक्ट्रिक शॉक देता है और बेहोश कर देता है। थोड़ी देर में सबकी आंख खुलती है और अब बारी है फाइनल गेम की। जेम्स और मैथ्यू बंधे हुए हैं और अनीता आजाद है। होस्ट अनीता को बताता है कि सामने एक दरवाजा है और एक एक चाबी मैथ्यू और जेम्स के अंदर है। अगर तुम सही चाबी निकाल लेती हो तो तुम बच जाओगी और शायद तुम किसी एक दोस्त को लेके यहाँ से जा सकती हो, और गलत चाबी निकाली तो तुम्हें दोनों दोस्तों को मारना पड़ेगा और फिर तुम यहाँ से जा सकती हो, या फिर ये दोनों आजाद होके तुम्हें मारते तो ये लोग यहाँ से जा सकते हैं। ये सुन के अनीता रोने लगती है कि उसे अपने दोस्तों को मारना पड़ेगा। जेम्स अनीता को समझाता है कि मुझे मत मारो, मैं तुम्हारी माँ का इलाज करवाऊंगा, लेकिन अनीता भी दिली दिल में मैथ्यू से प्यार करती थी। वो जेम्स को मार देती है। जेम्स के अंदर से चाबी निकालती है, लेकिन वो गलत चाबी थी। और अब आएगा कहानी में ट्विस्ट। होस्ट मैथ्यू को आजाद कर देता है और अब मौका मैथ्यू के पास भी है। मैथ्यू अगर अनीता को मार देता है तो वो आजाद हो जाएगा, लेकिन वो अनीता से बहुत प्यार करता था। वो अनीता के लिए अपने आप को मार देता है। फाइनली अनीता वहां से आजाद हो जाती है। लेकिन क्या खेल खत्म हो चुका है? बिल्कुल नहीं। उसे होस्ट के साथ एक गेम और खेलना पड़ेगा। अनीता के सामने 3 बॉक्स रखे हुए हैं। अगर अनीता ने सही बॉक्स को चुन लिया तो वो बच जाएगी, वरना वो मरेगी। अनीता होस्ट को समझाने की कोशिश करती है कि मैं सबको जाके सच्चाई बता दूंगी, मैं सबसे माफी मांग लूंगी, तुम्हें तुम्हारी इज्जत, तुम्हारा नाम फिर से मिल जाएगा। लेकिन अब होस्ट इसके लिए तैयार नहीं है। उसने तो फैसला कर लिया है कि वो हर एक गुनहगार को सजा देगा। अनीता एक बॉक्स को चुनती है, उसमें केक निकलता है, लेकिन अनीता को पता था कि इसमें जहर है और अगर वो इसे खाएगी तो वो मर जाएगी। और अब फाइनली अनीता अपनी जान बचाने के लिए होस्ट पे हमला कर देती है। वो वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन बेचारी वहां से भाग नहीं पाती। होस्ट उसे पकड़ लेता है और उसके बाद उसे भी मार देता है। लेकिन कहानी यहाँ पर खत्म नहीं हुई। जैसा कि होस्ट ने कहा था कि वो हर एक गुनहगार को सजा देगा, तो धीरे धीरे करके होस्ट सारे कातिलों को ढूंढता रहता है, सारे गुनहगारों को, और सबको बारी बारी सजा देता है। यहाँ पर होती है ये कहानी खत्म। लेकिन मुझे लगता है कि इसका पार्ट 2 भी आ सकता है। आपको क्या लगता है? होस्ट दोबारा आएगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।